बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जगह पे अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ पनाह में रखे और मुश्किलें आसान करे, आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए। ये जो मौसमी वबा आई हुई है, मौसमी बन गई है, इसे अल्लाह ताला हमें छुटकारा जल्द से जल्द अता फरमाए। चलो, पाकिस्तान में तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, लेकिन इधर इंग्लैंड में अभी भी लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन ही है। चलो, जा तो बंदा सकता है हर जगह पे, लेकिन मास्क वगैरह लगा के, तो मास्क जो है वो भी तंग करता है, हर वक्त लगाया नहीं जाता। मैंने सुबह जो बैग में से निकाला, इधर बैग में रखे हुए हैं ये बॉक्स में, तो और थोड़ा देर पहना और बोर हो गया, सांस बंद हो जाता है। तो आज गर्मी भी काफ़ी है, तो गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है ये आप देख सकते हैं 27 है, ये 27 इवन 27.5 आज है टेम्परेचर। गर्मी काफ़ी है, हालांकि क्लौडी है, इतना सनी नहीं है, फिर भी जो है ना गर्मी है। तो अरे, एयर कंडीशन तो बंदा लगा ले, पर ज़रा ये 5 मिनट की राइड होती है कस्टमर की, तो फिर दरवाज़े खोल के फिर आगे आधा घंटा वेट करना होता है दूसरे कस्टमर का, तो फिर गाड़ी बंद करते। अभी मैं साए में एक दरख्त के में रुक गया, ये नज़र आ रहा होगा ऊपर पीछे साया है ये इसका, तो इसमें मैं रुक गया। ये दरख्त और भी लगे हुए इसी तरह के, बहुत खूबसूरत। तो इधर मैं रुक गया और रुक के ये अपना एक गैराज है गाड़ियों का, सामने जो नज़र आ रहा है पाकिस्तानियों का है, तो मैं भी इधर से ही गाड़ी ठीक कराता हूँ। अच्छा फ्रेंड है। तो बात ये करनी थी कि कल परसों से ज़हन में बात आ रही थी कि कराची में वो किस तरह पानी पर सड़कों में भाग रहा है, खड़ा है, गाड़ियाँ जाती हैं, उनके तकरीबन आधे आधे टायर डूब जाते हैं कारों के, कहीं के बम्पर के साथ पानी लगा होता है, वो आगे धकेल रही होती है पानी को, यानी कि छोटी कारें जितनी भी हैं वो सभी पानी में आधी आधी, यानी कि आधे टायर तक डूब जाती हैं। बेचारे मोटरसाइकिल पे कई लोग देखे हैं, इवन के औरतें पीछे उनके बैठी लेडीज़, और वो भी मुश्किल ही है ना, ऐसे हालात में पानी में गुजर रहा है, कोई पता नहीं है, आपको नज़र तो कुछ नहीं आ रहा आगे क्या है, कोई ना कोई मेन होल हो या किस इस तरह का खड्डा वगैरह हो, तो फिर ख़तरा ही है गिरने में। मोटरसाइकिल तो वैसे भी डेंजरस, केयरफुल रहना चाहिए उसे, वो तो सही पक्के में साफ़ सुथरा रास्ते में नज़र आ रहा हो तो तब भी बड़ी एहतियात से चलता है, और जब ये वो पानी में होगा तो फिर क्या हालत होगी चलाने वाले की। तो इधर रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं पे कोई पानी ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा। इवन के आपको मैं किसी वक्त एक दो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे आप देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि एक बिल्डिंग जो है वो 10 या 15 फीट ऊंची या 3-4 मीटर है, और दूसरी बिल्डिंग जो है वो 2-3 मीटर गहरी है, या सड़क उससे गहरी है, या सड़क ऊंची है, या बिल्डिंग इस तरह। कोई सवाल नहीं पैदा होता किसी जगह पे पानी खड़ा हो जाए, कोई ब्लॉकेज वगैरह हो जाए तो फिर तो मसला बन सकता है, लीक हो जाए पानी, तो कभी कभी हो जाता है लीक। तो लेकिन जो है बारिश का पानी, वो उनका जो सिस्टम है वो बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि आपको दिखाया कि रात को बारिश हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़मीन सूखी है, कोई चीज़ किधर पानी नहीं है कहीं, लेकिन कच्ची पे जगह पे जब आप पाँव रखेंगे तो पता चलेगा कि वो गीली है, तो सभी पानी सूख वगैरह गया, ख़त्म हो गया। तो ये सदियों के लगे हुए हैं,
تو انہوں نے آج یہ کامیاب ہو گئے. کافی پہلے عرصہ جتنے بھی آپ یہ حوزز دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر حوزز جو تقریباً ان کی ہسٹری کہیں پہ لکھی ہوتی ہے اوپر دیواروں پہ لکھا ہوگا کہ یا دروازے کے اوپر یہ کب سے بنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ جو مکان ہے تقریباً 1902 کا بنا ہوا ہے. یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ یعنی کہ نیرلی 100 ایئر مور دین 100 ایئر مکان ہے پرانے. تو اور بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں, کوئی ان کی بنیادیں نہیں بیٹھتی, اور مینٹین یہ اندر سے کرتے رہتے ہیں. باہر سے یہ چلو تھوڑا بہت خراب ہو گئی. یہ مکان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلستر ان کو لگا ہوا ہے, یہ جو چیز وائٹ سا لگا ہوا ہے, اور نیچے سے آپ دیکھیں تو وہ کس طرح اس کا بیس ہے. اور یہ جو مکان یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور یہ پلستر نہیں ہوئے, اور یہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں. اگر ان کی درزوں میں سے سیمنٹ نکل جاتا ہے تو 10-20 سال بعد, وہ روزانہ تو نہیں نکلتا, 10-20 سال بعد نکلا اور پھر نیا وہ سیمنٹ وہ لگا دیتے ہیں تو سقف فولڈنگ کر کے. لیکن اندر سے بالکل ٹھیک ہے. سکیمنگ ہوتی ہے کہ جپسم جسے بولتے ہیں ہم پاکستان میں, وہ بالکل براؤن سی یا تھوڑی پھیکی سی کلر, ریڈ تو نہیں ہوتا, جس طرح اینٹ کا کلر ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اس کو سکیمنگ بولتے ہیں ادھر. تو اوپر جپسم بھی لکھا ہوتا ہے اس کے, شاید جپسم اس میں مکس ہوتی ہے, یاد نہیں پکا وہ کیسے کیا انگریڈینٹ اس میں ہوتے ہیں. لیکن اس میں وہ اگر پلستر اندر سے خراب ہو جائے, بہت زیادہ مکانوں میں تو پیپر اندر لگا ہوا ہے, سیمنٹ تو کسی کے بھی اندر نہیں ہے کمرے میں, پلستر سیمنٹ سے نہیں ہوا. تو وہ بھی پہلے دیوار خالی ہوئی جیسے اینٹوں کی ہوگی پتھروں کی ہوگی, اس کو ایک چیز بونڈنگ ہوتی ہے اس کے سے لیول کر لیتے ہیں لگا کے, گلو لگا کے پہلے, تو پھر اس کو ساتھ گرمالے کے ساتھ, جس طرح کے دیہاتوں میں عورتیں وہ بوسے توڑی کا گارا بنا کے دیواریں پہ لگاتی ہیں نا, اسی طرح اندر سے یہ دیواریں بھی ہوتی ہیں اور گرمالے سے یہ لگا ہوتا ہے. اور اس کے اوپر لیول کرنے کے لیے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سکیمنگ ہوتی ہے, وہ جو اس سے بالکل لیول کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو پینٹ کر لیں ڈائریکٹ, یا کہ آپ اسے وال پیپر لگانا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. تو اگر پینٹ ہو جائے تو وال پیپر مشکل ہو جاتا ہے. پر جن لوگوں نے پینٹ لگانا ہوتا ہے وہ تو لگا لیتے ہیں, لیکن جنہوں نے وال پیپر کا فیوچر میں بھی لگانا ہوتا ہے نا, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کوئی سمپل لگا لیتے ہیں, کل یا 6 ماہ یا 2 سال بعد یا جب بھی ان کا دل کرے وہ پیپر لگا سکتے ہیں. پیپر ادھر ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جیسے ہمارے گاؤں میں مکان بنتے ہیں تو مکان کھڑا ہو گیا, لینٹر اوپر پہ پڑ گیا, چھت جس چیز کا بھی ڈالنا ہے آپ نے وہ چھت پڑ گیا, دروازے کوئی لگا کوئی نہیں لگا, ٹوائلٹ نہیں بنی, کچن نہیں بنی, اور اس کے نیچے جو مٹی ہوگی کچی وہ اس کو ابھی کوٹ کے کنکریٹ ڈالنا ہے, اس میں پکا کرنا ہے. تو عام طور پہ ہم ایسے کرتے ہیں گاؤں میں, چلو چارپائی اندر ڈالو اور میں ادھر ہی سو جاتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر. لیکن پھر بھی ہم پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے رحم ہے ہم پہ, ہم گزارا کر لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو نہیں کرتے. یہ تو لوگ تو آپ کے کرائے پہ مکان آپ کا دینا ہو نا آپ نے, تو 100 سوال کریں گے, یہ پینٹ نہیں ہوا, یہ وال پیپر نہیں لگا, یہ باتھ نہیں چل رہا, ٹوائلٹ نہیں ٹھیک ہے. اس طرح کر کے ہر چیز مکمل ہوگی. جب یہ نیا گھر بنائیں گے تو ہر چیز مکمل اس میں کر کے, پینٹ بالکل ڈن کر کے ایوری تھنگ, تو پھر وہ آپ کو چابی دیں گے یا سیل کریں گے یا جس طرح بھی وہ رینٹ دینا. گورنمنٹ کے بھی مکان ہے رینٹ پہ, کونسل بھی دیتی ہے, کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں, وہ بھی بڑی بڑی کمپنیاں جن کے ایک ٹاؤن میں 500 مکان ہے, وہ اس طرح رینٹ پہ دیتی ہیں مکان, اجر ان کے ہوتے ہیں. تو کونسل کے بھی ہوتے ہیں. تو کونسل کے مکان تھوڑے فلیٹ زیادہ ہوتے ہیں, اور کئی جگہ پہ مکان بھی ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو ٹیرس ہاؤس بولتے ہیں. یہ ٹیرس ہاؤس ہے, مکان کے ساتھ مکان. اور یہ جو ہے یہ اس کو ڈسپیچ بولتے ہیں. یہ 2 مکان ہوں گے, یہ جو پیچھے میرے نظر آ رہا ہے یہ ڈسپیچ بولتے ہیں اس کو. 2 مکان جڑے ہوں گے نا,
दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा गार्डन होगा तो वो उसको डिस्पैच बोलेंगे। तो सिंगल होगा वो बड़ा होगा, या बंगलो होगा। तो इस तरह करके ये ज़्यादातर इसमें ये क्या नाम है, ये ब्लॉक ही हैं घरों के, अटैच हाउस जो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो फ्लैट भी ज़्यादा कौंसलों के ज़्यादा फ्लैट होते हैं, घर भी हैं लेकिन ज़्यादा फ्लैट होते हैं। उधर कौंसलों के घर में वही रहेगा जिसका काम नहीं है, वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे घर मेरे पास नहीं है, कौंसल उसे घर प्रोवाइड कर देगी, चलो उसका किराया नहीं होगा तो अपना वो उसको रहने के लिए छत मिल जाएगी। तो कई मैंने देखा है इधर भी, इस टाउन में भी। कल भी मैंने एक देखा कि उसके पास एक गद्दा था बिस्तरा सा लपेट के रखा हुआ, तो वो स्ट्रीट में सोता है। इधर भी लोग हैं ऐसे, एक इतने ज़्यादा नहीं लेकिन एक दो चार ऐसे आदमी होंगे जो शॉप के आगे शेड होगा ना, तो उसके नीचे जाके बिस्तरा डाल के रात को सो जाएंगे। बैगर जिसे बोलते हैं, मांगने वाले, वो दिन को मांगते रहते हैं, रात को इधर सो जाएंगे। जब भी आज आप जाएंगे टाउन में, तो मैं भी हालांकि टैक्सी करता हूँ, वो गुजरते मेरे साथ भी, वो आपके पास पाउंड है, आपके पास 50 पेन्स हैं, तो जब कभी चेंज हो थोड़ा बहुत दे दिया, कभी मना कर दिया नहीं है। तो इस तरह करके तो हाउसेस की बात हो रही थी कि इनका जो अंदर का काम है वो जब मर्ज़ी इनको उखाड़ें। अगला पेपर स्किमिंग भी ख़राब हो गई है तो वो भी जो है बड़ी आसानी से उतर जाती है, या आप उसके ऊपर जो है एक नया लेयर लगा दें। वो लेयर भी इतनी मोटी नहीं होती, बिल्कुल इतनी सी होती है कि जैसा कि बिल्कुल थोड़ी सी आप कह लें कि 1 इंच का चौथाई 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर, कहीं से 3 मिलीमीटर लेयर होती है उसकी स्किमिंग की, वो नहीं कर लेते हैं। ये अगर 10-20 साल बाद जाके ज़रूरत पड़ती है कई लोगों को, तो इससे भी पुराने। मेरा ख्याल है हमारा जो मकान है वो उसमें शायद पहले किसी ने की हो, लेकिन वो भी तकरीबन 100 साल पुराना है मकान। तो उससे भी पहले पेपर लगा हुआ था, तो जब मैं आया तो मैंने वो अगला पेपर सोचा कि उखाड़ दूं, फिर नीचे से देखा तो वो काफ़ी रफ़ थी, पुराने स्टाइल की, जैसे उसके में फूल भी पड़े हुए थे हाथों से। तो फिर नया उसमें प्लास्टर किया और पेपर लगा दिया, परफेक्ट हो गया। पेपर से ये होता है कि अगर उसमें कोई फॉल्ट रह जाए, अनइवन और रिवाल, तो वो फिर बिल्कुल उसका पता नहीं चलेगा पेपर लगाने से। तो पेपर 2 लगते हैं। अगर आपने पेपर लगा लिया, पहले सादा लगा लिया, फिर उसके ऊपर जो कलर वाला है, प्रिंट वाला है, फूल वाला, जो भी आपने लगाना है वो लगा लें, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली वो ब्रिलियंट नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। तो अभी तो पाकिस्तान में भी सुना है कि वो काफ़ी लोग जो हैं वो लगा रहे हैं पेपर। पेपर का ये फ़ायदा है, तकरीबन आप उससे गीला कपड़ा भी लगा लें ना तो साफ़ सुथरा हो जाता है। थोड़ा बहुत सोप या कुछ चीज़ ऐसी लगा के सोप से, तो वो साफ़ सुथरा हो जाता है, तो पेंट ऐसा नहीं होता। तो ये थी कुछ आज की वीडियो, और इनके जो है वो गोरों के जो तरीक़ाकार है मकान बनाने के, वो आपसे शेयर किए। इस पे और भी बड़ी वीडियो बनेगी, बहुत बातें आपको बताने के लिए। तो दिखाऊंगा सिस्टम इनका क्या क्या है, जिस तरह पानी का, सीवरेज का। तो ये जो आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, वो जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं दरख्त, उनके नीचे एक नाला है। ये जितना पानी है तकरीबन मेरा ख्याल है उस नाले में जा रहा है इन घरों का, ये जितने भी घर बने हुए हैं इनका। तो इसी तरह ये सभी जगहों पे इन्होंने मैनेज किया हुआ है, कोई आर्टिफिशियल नाले बनाए हुए हैं। अब कुछ पहले थे, पहाड़ी इलाका है तो कभी इसमें तो चलो बने हुए हैं, औज़ा से कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये इधर पीछे, मेरे पीछे 50 फुट, ये दरख्तों के पीछे जो नज़र आ रहा है, वो जो गराज के पीछे, उधर मैं चढ़ा हूँ, देखा गराज, वो मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड का है, वो है जानने वाला है। तो उधर से तकरीबन वो है, वो मेरा ख्याल है 60 फुट 70 फुट ऊंचा है मकान है, उधर ही जाके दरख्तों के पीछे। दिखा तो आप नहीं सकता, लेकिन रास्ता नहीं है जाने का उसको इधर से। तो इस तरह करके ये था कुछ बातें।
वीलॉग भी हो गया और आपसे बातें भी शेयर करनी है। ये मोटर बाइक वाला स्कूटर वाला गुजरा है, कैसे पिड़ पिड़ कर रहा है, जैसे कि पहले लाहौर में करते थे जब कभी छोटे होते उम्र में लाहौर जाया करते थे। हमारे उधर थे रिलेटिव, तो सुबह कभी वो जो थे नमाजी बहुत थे, वो सुबह जगा लेते थे सुबह सुबह को। तो सुबह हम जागना नमाज के लिए, तो चलो जो नमाज नहीं पढ़ता उसको चलो कायदा लो सपारा पढ़ो, वो जो यसरत कुरान होता है। तो उस वक्त उधर अब मोटरसाइकिलें की या स्कूटरों की आवाज़ें बहुत आती थी, जो वेस्पा थे। अभी तो शायद लाहौर में भी ख़त्म हो गए हैं चीज़ें, जैसा कि तांगे का सफाया हो गया, तांगा ख़त्म हो गया। चलो दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का। ओके, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।